हेलो दोस्तों, देखिए अर्धवार्षिक का बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है ना। इस सवाल को आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक बैंक से 10,000 की राशि जो है 6% वार्षिक पर उधार ली गई। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आपकी होती है, आपकी ब्याज जो है आपका अर्धवार्षिक रूप से आपका संयोजित होता है। ठीक है ना। तो 1.5 वर्ष बाद जो है कितनी राशि आपको उसको मिलेगी, 1.5 वर्ष बाद, ये आपको बताना है। ठीक है ना। देखो अर्धवार्षिक में क्या होता है आपका, यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है आपका 6% वार्षिक है, मतलब 1 साल का रेट आपको दिया हुआ है 6%। ठीक है ना। और हमें चाहिए कितना, 6 महीने का, मतलब आधे साल का चाहिए। तो रेट का आप आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3%। ठीक है ना। तो ये जो 3% आपका रेट है, ये आपका 6 महीने का रेट है। ठीक है ना। ये 6 महीने का रेट है। ठीक है ना। तो टाइम भी जो हमको चाहिए, ठीक है ना, जिस जैसे ये रेट आपका 6 महीने का है, तो जो हमको टाइम चाहिए वो भी 6 महीने के फ्रेम में चाहिए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे टाइम आपका वर्ष में दिया हुआ है, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितना महीना होगा आपका, 18 महीना होगा। ठीक है ना, 18 महीना। ठीक है। 18 महीने में कितने आपके 6 महीने हो गए आपके, तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, 3। ठीक है ना। 3 6 महीने आपके होंगे, तो समय कितना है आपका, 3। ठीक है ना। तो अब आप इसको क्या करिए, देखो यहाँ पे टाइम आपका 3 है, तो इसको आप रेशियो से बनाइए। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, रेट आपका 3% है, मतलब क्या होगा, 3% मतलब 3 बटे में आपका 100। ठीक है ना। तो 100 से धनराशि कितनी हो रही है आपकी, 3 बढ़ जा रही है, 103 आपकी हो जा रही है। ठीक है ना। लेकिन समय आपका 3 है, तो इसको क्यूब कर दीजिए, हमको 3 वर्ष बाद का चाहिए। ठीक है ना। देखो अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है, थोड़ा भी भेजा है आपके पास, तो ऑप्शन ऐसे सेट है ना कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा इतने बड़े बड़े नंबरों को। ठीक है ना। देखो कैसे, ये 100 का क्यूब है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे में 100 और गुणे में आपका 100। ठीक है ना। ये 103 का क्यूब है, तो इसको हम लोग 103 गुणे में 103 और गुणे में 103 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो धनराशि हमारी 10,000 है, मतलब 100 गुणे 100 है, तो एक 100 यहाँ पे ज्यादा है, तो इसको हटाओ और इसको यहाँ पे नीचे लगा दो। ठीक है ना। तो हमको जो है इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखो एक चीज यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है आपका, 0 है। ठीक है ना। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 3 का 9 त्रिक 27। ठीक है ना, 27 आया। तो जिसके लास्ट में आपका 27 होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका लास्ट की 2 डिजिट आपकी 27 है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपको नहीं